हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जो लड़ाइयाँ हैं या उनके बीच के मतभेद हैं और किन राज्यों में जहाँ पर बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, राज्यपाल केंद्र सरकार अपॉइंट करती है और किस के लिए अपॉइंट करती है, राज्य सरकारों के लिए राज्यपाल अपॉइंट करती है। तो क्या होता है कि राज्यपाल के थ्रू जो केंद्र सरकार है वो अपना हस्तक्षेप बना के रखती है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को इस बात से कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि राज्यपाल उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और ये जनरली अभी अभी हाल ही में ज़्यादा देखने को मिला है। इस प्रकार का जो चांसलर का इशू था हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब लेकिन मतलब ये पहले केरल के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर। वही विवाद अभी पश्चिम बंगाल में निकल कर सामने आया है। पश्चिम बंगाल में वैसे ये यूनिवर्सिटी विवाद नहीं पहले सामने आया था। पहले जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं, उनका और मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी, इन दोनों के विवाद पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल इशू को लेकर थे। लेकिन अभी थोड़े से यूनिवर्सिटी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो केरल से चला। केरल में मैंने आपको पिछले कई एडिटोरियल में केरल के राज्यपाल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन दोनों को लेकर, केरल यूनिवर्सिटी के बीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। और उसमें केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से ये कह दिया था कि आपको अगर मेरा हस्तक्षेप या मेरा चांसलर रहना, चांसलर कहलाता है कुलाधिपति। कुलाधिपति मतलब जो यूनिवर्सिटी का एक कुलपति होता है, उससे ऊपर एक होता है कुलाधिपति, मतलब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रमुख। वही क्या करता है, वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है। तो केरला यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि जो पिनरई विजयन है वहाँ के मुख्यमंत्री, वो जो वर्तमान बीसी थे उन्हीं के कार्यकाल को एक्सटेंड करवाना चाह रहे थे। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हम आपकी बात के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारा अपना खुद का विवेक है, हम उस चीज़ से इस चीज़ को निर्धारित करेंगे। तो पिनरई विजयन माने नहीं। तो आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि भैया अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, संविधान में संशोधन कर दो और मेरी पावर जो अभी बीसी को नियुक्त या कुलपति को नियुक्त करने वाली है, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को, उनकी पावर आप अपने हाथ में ले लो और आप अपने हिसाब से करते रहो। लेकिन जब तक ये हमारे हाथ में है हम अपने विवेक से करेंगे, ना कि आपके कहने से। तो ये सब चीज़ें हुई, वही सब चीज़ें आगे बढ़ी। क्या क्या हुआ इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की PDF भी आपको शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, SHRI NATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उसे आप अवेल कर सकते हो। तो चांसलर कनंड्रम, चांसलर की पहेली क्या है भाई? चांसलर की पहेली ये याद रखना, चांसलर की पहेली ये यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर है, ना कि किसी और चीज़ों को लेकर। द टाइम मे हैव कम टू रिकन्सिडर हैविंग गवर्नर एज ए यूनिवर्सिटी चांसलर। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको एडिटोरियल में बताई है कि ये जो राइटर हैं उन राइटर्स का व्यू जो था, इसी प्रकार का व्यू पहले भी रह चुका है कि भैया जो चांसलर के पावर हैं उनको हमें फिर से देखना चाहिए, फिर से कंसीडर करना चाहिए कि चांसलर के पावर कितने हैं, कितने नहीं होने चाहिए। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन to make chief minister the chancellor of state run university instead of governor appear to be outcome of severely strained relation between the governor जगदीप धनखड़ and chief minister ममता बनर्जी। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसमें ये कहा कि भैया जो चांसलर होगा ना वो कौन होगा, राज्य की मुख्यमंत्री होंगे, ना कि राज्य का राज्यपाल होगा। पहले अभी सामान्य जो नियम है अभी वो क्या रहता है कि जो भी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो चीज़ चेंज कर दी, और ये चीज़ चेंज करने के पीछे कारण क्या रहे, दोनों के ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते ही इन सब चीज़ों का कारण बने, और ये चीज़ अब जग जाहिर भी निकल कर सामने आ गई। दे हैव ऑफन डिफरेंट ऑन इशू कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर उनके जो मुद्दे थे या जो उनके व्यू थे, उनके जो विचार थे वाइस चांसलर को लेकर, दोनों के अलग अलग विचार थे। मुख्यमंत्री बोल रही थी कि नहीं, इसको वाइस चांसलर बनाया जाए,
जगदीप धनखड़ बोल रहे थे इसको वाइस चांसलर बनाया जाए। तो इन सभी विवादों के चलते ये जो परिणाम है वो हमें निकल कर सामने आया। मिस्टर धनखड़ हैड अलीज्ड दैट BC वर अपॉइंटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ चांसलर। मिस्टर धनखड़ ने क्या कहा कि भैया जो BC अपॉइंट हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर वो बगैर राज्यपाल की अनुमति के अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब राज्यपाल से कोई अनुमति ली नहीं जाती और बस डायरेक्ट क्या कर देते हो, अपॉइंट कर देते हो। द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑन द सम ओकेजन BC हैड नॉट टर्न अप फॉर अ मीटिंग विद गवर्नर चांसलर। और कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ कि किसी भी प्रकार की जो मीटिंग है उसमें भी जो VC हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया कि राज्यपाल ने अगर किसी प्रकार की मीटिंग हुई या उन दोनों के बीच की मीटिंग, तो वो भी चीज़ें नहीं निकल कर सामने आई। तो फ्रैक्शन हैज़ अराइजन एल्सवेयर टू, और ये फ्रैक्शन अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही निकल कर सामने आया, दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ देखने को मिली। जिसमें तमिलनाडु रिसेंटली पास बिल टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ द चांसलर टू अपॉइंट BC। तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एक बिल पास किया जिसमें ये कहा गया कि भैया जो यूनिवर्सिटी की BC को अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसके हाथ में दे दी गई, राज्य सरकार के हाथ में दे दी गई, बजाय इसके कि राज्यपाल के हाथ में रहती थी अभी तक। तो वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिली। इट ऑल्सो पास टू सेपरेट बिल टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद चीफ मिनिस्टर एज इट्स चांसलर। और यहाँ पर जितनी भी एक और उस बिल में थोड़ा सा संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जितनी भी आगे आने वाली यूनिवर्सिटी बनेगी मेडिसिन की, वो उसमें भी जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो क्या रहेंगे, चांसलर रहेंगे। द बिल आर येट टू रिसीव द गवर्नर एसेंट। अब यहाँ पर बिल लेकिन अभी कहाँ अंतोगत तो कहाँ जाएगा, कहाँ राज्यपाल की अनुमति के लिए जाएगा। जब राज्यपाल साइन करेंगे तब कहीं जाकर वो बिल बनेगा। तो अभी राज्यपाल की कुर्सी पर वो बिल पड़े हैं, अब राज्यपाल डिसाइड करेगा कि व्हाट will happen. The bill are yet to receive the governor assent. In Kerala, there is a different kind of controversy with Governor R. Mohammad Khan asking the chief minister to take over the chancellor role in the light of alleged political interference in the functioning of university. तो यहाँ पर केरला, जिसका मैंने इशू आपसे पूरा डिटेल में डिस्कशन कर दिया है जब एडिटोरियल की मैंने शुरुआत ही की थी, तो ये वही बात बोल रहे हैं कि एक अलग टाइप की जो इशू है केरला के अंदर चल रहा है। आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के गवर्नर है उनका, और चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं पिनरई विजयन, उनका टू टेक ओवर चांसलर रोल इन द लाइट ऑफ अलीज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर दोनों का इसलिए रोल चल रहा है क्योंकि चांसलर है जहाँ आरिफ मोहम्मद खान, उनका कहना ये है कि भैया इस पर पॉलिटिकल आप इंटरफेरेंस कर रहे हो BC के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो अगर ऐसा करना है तो आप एक काम करो, पूर्णतः आप अपने हाथ में रख लो, जिसमें ये ना हो कि चांसलर ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक राजनीतिक अपॉइंटमेंट कर दिया। दिस डेवलपमेंट अंडर स्कोर दैट कन्फर्मेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी रूल ऑफ द गवर्नमेंट मे बी सोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द इलेक्टेड रेजिम एंड गवर्नर हु आर सीन एज ए एजेंट ऑफ सेंटर। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी रूल कहलाता है ये BC को अपॉइंट करने वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, और जो ये तो हो गया स्टैट्यूटरी रूल राज्यपाल का, दूसरा वो होती है सरकार जो चुनकर आती है, वो एक अलग रोल हो गया। तो इन दोनों के बीच फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नर को जो केंद्र सरकार है उसका एजेंट के तौर पर देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग गवर्नर होल्ड the office of chancellor and wasting some statutory power on them was to insulate university from political influence। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो इरादा रहता है कि गवर्नर को राज्यों के यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनाया जाना और वहाँ के BC को राज्यपाल नियुक्त कर पाए, ये पावर देना, कहीं ना कहीं ये होता है कि पार्टी कोशिश करती है कि उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो यूनिवर्सिटीज़ में बना रहे और उसको वहाँ फैलाने की कोशिश की जाती है। इवन इन 1980s एज नोटेड बाय द जस्टिस RS सरकारिया कमीशन, द यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर इन सम यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट हैड कम फॉर क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर सरकारिया कमीशन ने एक रिपोर्ट दी 1980 के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि भैया कई BC जो अपॉइंट किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है, और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होते थे, नो डाउट राज्यपाल के द्वारा ही होते थे। इट एक्नॉलेज दैट distinction between the governor constitutional role and the statutory role performed as a chancellor, and also underline that the chancellor is not obliged to seek the government's advice। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल है और गवर्नर के, और जो स्टैट्यूटरी रोल है, इन दोनों के बीच में गवर्नर को क्या करना चाहिए,
अपना डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि इनको कैसे परफॉर्म करना है और इनको कैसे परफॉर्म करना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया, इन चीज़ों को भी अंडरलाइन किया गया कि चांसलर इस चीज़ के लिए बात, मान लो चांसलर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का बीसी अपॉइंट करता है किसी को भी, तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो जो तत्कालीन वहाँ राज्य सरकार है उसकी एडवाइस ले या ना ले, उसकी सहमति ले या ना ले। हाउएवर इट डिड से देयर वाज एन ऑब्वियस एडवांटेज इन गवर्नर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर कंसर्न। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात हो जाती है कि जब अगर मान लो गवर्नर किसी भी बीसी को अगर अपॉइंट कर रहा है तो वहाँ की तत्कालीन जो राज्य सरकार है उससे डिस्कशन कर ले, वहाँ के जो मंत्री हैं उनसे डिस्कशन कर ले। मंत्री से इनका मतलब है जो एजुकेशन मिनिस्टर है उससे डिस्कशन कर ले, मुख्यमंत्री से तो नो डाउट डिस्कशन करे ही। तो वो एक अच्छी बात रहती है, दोनों के बीच में सहमति बन जाती है और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। द जस्टिस MM Panchi Commission, which examines center state relation decade later, was quite forthcoming in 2010 report। और यहाँ पर MM पंछी ने एक कमीशन बनाया, कमीशन के हेड थे वो, और उस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट सौंपी थी? सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। तो वो रिपोर्ट उन्होंने दी, नोटिंग दैट द गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विद पोजीशन एंड पावर। तो यहाँ पर उन्होंने ये नोट किया कि गवर्नर को एक प्रकार का वर्डन नहीं बनना चाहिए राज्य सरकार के ऊपर, चाहे वो पोजीशन को लेकर हो चाहे पावर को लेकर हो, विच में एक्सपोज द ऑफिस ऑफ कंट्रोवर्सी और पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर ये चीज़, इस चीज़ ने एक्सपोज कर दी कि भाई ऑफिस के बीच कैसे कैसे विवाद बनते हैं, और फिर जब चीज़ें ओपन हुई तो पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इट एडवाइज अगेंस्ट द कन्फरिंग स्टेचुरी पावर ऑन गवर्नर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एडवाइस दी गई कि आप भैया स्टेचुरी पावर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट ना करो। इट फेल्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग गवर्नर द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी सीज टू हैव द रिलेवेंस। तो यहाँ पर फील किया गया कि जो प्रैक्टिस है गवर्नर को चांसलर बना देने की, वो मतलब यूनिवर्सिटी का चांसलर बना देने की, अब उनके पावर को सीज कर देना इनको कहीं ना कहीं प्रासंगिक रिलेवेंस लगा। क्वाइट प्रिसाइंटली इट टुक नोट ऑफ द पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन। और यहाँ पर अगर वर्तमान समय को देखते हुए अगर ये चीज़ देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शन है, जो मतलब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो तनाव है उसको लेकर देखा जा रहा है। मिनिस्टर विल नेचुरली बी इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड देयर इज नो नीड टू परपेचुएट अ सिचुएशन वेयर देयर वुड बी अ क्लैश ऑफ फंक्शन एंड पावर। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नेचुरली इस बात को जोर देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करें, वहाँ पर अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा फैलाएं। तो ये इस प्रकार की कोई सिचुएशन को बिल्कुल एकदम से आप ये मतलब एक कि भविष्य में भी इस चीज़ को याद रखा जाए कि भाई ऐसा ऐसा क्लैश हुआ था, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ पावर, द टाइम में कम फॉर ऑल स्टेट टू रिकन्सिडर हैविंग द गवर्नर एज ए चांसलर। और यहाँ टाइम में हैव कम फॉर ऑल स्टेट टू और यहाँ पर टाइम हो सकता है ये चीज़ आ गया है कि भाई इस चीज़ को रिकन्सिडर किया जाए कि भाई ये गवर्नर को हमें चांसलर बनाना भी है कि नहीं। चांसलर आप समझ रहे हो ना, कुलाधिपति, मतलब जो बीसी को नियुक्त कर पाए। However, they should also find alternative means for protecting university autonomy so that ruling party do not exercise undue influence on the functioning of university। और हो सकता है ये तो चलो ठीक है, आपने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव था तो आपने क्या कहा कि भैया राज्यपाल से जो यूनिवर्सिटी की पावर है वो क्या कर ली जाए, छीन ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने वाली बात है कि आप ये ना करो कि आप पूर्णतः जो राज्य सरकार है उसको इस बात का अधिकार दे दो कि वो पूर्णतः इन्फ्लुएंस करती रहे। बजाय इसके आपको करना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो हैं वो क्या रहें, फुल्ली ऑटोनॉमी रहें, फुल्ली स्वतंत्र रहें। तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी यूनिवर्सिटी के लिए भी, वहाँ पे पढ़ने वाले लोगों के लिए भी और देश के लिए भी। तो ये पूरा इनका एडिटोरियल था, चांसलर के रोल को लेकर पूरा एडिटोरियल था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।